बैरिस्टर साहब आपसे बिल्कुल सादा सा सवाल है मेरा, और वो सादा सा सवाल ये है कि आप बता दीजिए कि जो मुत्तहिदा हुकूमत का जो इत्तेहाद है, वो कितना ज़्यादा मज़बूत है? क्या वो इतना मज़बूत है कि 90% स्ट्रीट पावर शो करने के बावजूद ये बाकी जो मुत्तहिदा ऑपोज़िशन है, आपके इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती, 2.5 साल में भी नहीं तोड़ सकती, 2.5 महीने में भी नहीं तोड़ सकती, 5 साल में भी नहीं तोड़ सकती? क्या इतना मज़बूत है आपका इत्तेहाद? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 90% कहा। ये 100% और 1000% भी कहने तो इन्हें कौन रोक सकता है। पहले तो ये वो जमात है जो कहती थी स्ट्रीट पार सिर्फ हमारे पास है। अब इन्हें जाके खैरात में स्ट्रीट पार मांगनी पड़ रही है, और किससे मांगनी पड़ रही है? जिनके बारे में ज़ुबान दराजी करने में ये कभी बाज नहीं आए। फ़िक्रे कसने में, किसी की मिमिक्री की, किसी के नाम रखे, किसी के दुपट्टे लेके नकलें उतारी, क्या क्या हरकतें नहीं की। अब उनसे भाड़े पे लोग लेके जलसा कर रहे हैं। तो ये 90% कहें, 100% कहें, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से इन्हीं के मनपसंद जजों से आया था कि ये आइन शिकन है। इनका वजीर आज़म भी आइन शिकन था, इनका स्पीकर भी आइन शिकन था, और इनका सदर भी आइन शिकन था। ये किस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं? वो वाला आइन जिसके अंदर हुकूमतें किसी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के बनाई जाती हैं, वो वाला आइन जिसके अंदर इजलास बुलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट आगे होती है और वज़ीर आज़म कहता है कि अगर फ़लाँ ISI चीफ रहता तो मैं कभी मेरी हुकूमत ना जाती, और इजलास वही बुलाते हैं, बजट वही पास करवाते हैं, इत्तेहादी वही लेके आते हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत, मैं नहीं समझता ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये मुकम्मल तौर पे PMLN की हुकूमत है। PMLN ने अगर MQM को रखा है या चंद जमातों को, ये उनकी स्वाबदीद है। हमने इन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया है, और सदर पाकिस्तान का ओहदा जितना को आपने रखा हुआ है, 2 साल अलवी साहब भी रहे, तो क्या PTI हुकूमत में शरीक थी? तो अगर हम 1 महीने से हैं तो क्या हम शरीक हैं? हुकूमत ये PMLN की है, और पूरी सपोर्ट पीपल्स पार्टी उन्हें दे रही है कि आप पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में जो मर्जी फैसले करें। अगर कब पहले तक सपोर्ट देंगे बैरिस्टर साहब, कब तक देंगे? जब तक जरा टाइम फ्रेम दे मैं देना। बताता देखिए हूं, PTI तो टाइम फ्रेम दे रही है जी नहीं सर। नहीं, उनके टाइम फ्रेम देने पे नहीं है, उनका टाइम फ्रेम आज की बात नहीं है, वो बड़ी दफ़ा देते थे। एम्पायर की उंगली उठने वाली है। अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब तो बाजू वाली सियासत है। उंगली नहीं उठी थी तो बाजू जब दोनों उठे तो फिर छक्का होता है। तो अब इनका छक्का कैसे लगेगा वो देखिएगा। तो मैं समझता हूँ इनकी ऐसी कोई बात नहीं है। हम सपोर्ट दे रहे हैं इसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पार्लिमान के वक़ार के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, और आवाम के मुआशी हालात की बेहतरी के लिए। उसके लिए हम इन्हें सपोर्ट देते रहेंगे, और उसके लिए ना हम इन्हें ब्लैकमेल करेंगे। और ये याद रखे, कल अगर आपने कहा ना चेयरमैन साहब ने अब किसके, आप जितनी भी सपोर्ट दे दें, लेकिन जो सपोर्ट जाहिर सी बात है PTI के बयानिए को मिली है, 6 जजेस की सपोर्ट, वो जो खत लिख रहे हैं, उन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान के जुडिशरी के सिस्टम का एक्सरे पोस्टमार्टम आप लोग के सामने रख दिया। ये आप लोग की सपोर्ट क्या मानी रखती है नून लीग के लिए? कभी आपका मूड ठीक होगा, कभी आपका खराब होगा, कभी आपको एक वजीर ज्यादा चाहिए होगा, कभी कम चाहिए होगा, तो आप वो भी तो सपोर्ट देखें ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके बयानियों को मिल रही है सर। देखिए उसके जजों की सामने तो तरफ आपका से, इत्तेहाद कुछ भी नहीं है। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे छोटी हाई कोर्ट है, उसके 6 जजों की सपोर्ट है। इन्हें तो 9 जजों की सपोर्ट ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी रही थी, और वो 3 और 5 हम ख्याल बेंच बैठ जाता था, तो उससे कौन सा इन्होंने कुछ मार्का मार लिया है। इनके जजों की सपोर्ट के साथ सियासत नहीं होती है, हाँ इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वो ये कर रहे हैं। मैं एक बात फिर बता दूं कि ये जमात जब पूरे जोर में थी और इन्हें पूरी हिमायत पसे पर्दा कुव्वतों की भी हासिल थी, तो इनका एहतजाज हुकूमत और असम्बली को ख़त्म नहीं कर सका था। तो ये याद रखें कि मिसाक़े जमहूरियत ने एक सबक दे दिया है कि अब हुकूमतें धरनों के जरिए नहीं जाएंगी, पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान की सियासत ने, मुझे एक फिक्रा पूरा कर लेने दे बिनिश, मिल गया था सर जब मुझे इन्होंने 126 दिन का धरना किया था। जी जी सर, आप ही मुझे के साथ सिर्फ आप एक एक फिक्रा जुमला कह रहे हैं। जी मैंने तो आपसे सप्लीमेंट्री सवाल पूछना है। ये जी तो आपने फरमाइए। PTI की सियासत के ऊपर उनके दोनों तरीके बता दिए ना, उंगली का भी बता दिया और उनकी सियासत का भी बता दिया। आप लोग किस तरह की सियासत कर रहे हैं वो भी तो जरा बता दीजिए। जी सर, जी मैं बता मुकम्मल देता करना, मुझे ब्रेक की तरफ हूँ। जी जाना जी, है। मैं जी सर। सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप उन धरनों के साथ, हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के अंदर मिसाक़े जमहूरियत ने जमहूरियत को एक तसलसल दिया है। हर पार्लियामेंट ठीक ने है। अपनी मुद्दत पूरी की है। हम यही चाहेंगे कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन मुंतखब वज़ीर आज़म अगर अदम एतमाद से पहले चाहे तो असम्बली तोड़ सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी मियाँ शहबाज शरीफ ऐसा कोई कदम उठाएंगे। पाकिस्तान को आज ज़रूरत है, जितनी भी ये उम्र रसीदा क़यादत है, अगर अपनी इज्जत रखनी है
تو عوام کے لیے اکٹھے ہوں. یہ 72-74 سال کی عمر میں یہ 2 نمبر انقلابی بننا جچتا نہیں ہے. حکمت کے ساتھ کام لے, آپ کی عمر کا تقاضا ہے. آپ جوان نظر آنے سے جوان نظر نہیں آئیں گے. آپ کو اب عمر رسیدہ لوگوں کو حکمت کاری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اگر کوئی جماعت چاہے گی تو اسے رزلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 2 بڑی جماعتیں ملیں گی تو حکومت بنے گی. یہ پچھلے 10-15 سال کی سیاست کا رزلٹ ہے. اور اگر نہیں ملے گی تو اس کے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا. اگر یہ خاک چھاننا چاہتے ہیں تو چھانے, کبھی بلوچستان کی, کبھی کے پی کے کی, کبھی ابھی مجھے پنجاب کی. بریک کی طرف جانا ہے اور صرف میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی حکومت بنا اور گرا سکتے ہیں نا, تو پھر جو اس دنیا میں موجود ہیں, چاہے جیل میں ہی ہوں یا کہیں بھی ہوں, یا چاہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں نہ ہو, وہ تو پھر بہت ہی کچھ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ول بی بیک.